हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का फिर से स्वागत करते हैं एक नई क्लास को लेकर के। तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन 10 के साथ आए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है वो इस प्रकार का है। कह रहा है क्वेश्चन 10, त्रिभुज पी क्यू आर में, ध्यान देखिए त्रिभुज जो है वो पी क्यू आर है, पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। यहाँ पे क्या है, त्रिभुज एक पी क्यू आर त्रिभुज है जिसका क्यू क्या है, एक समकोण है। इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज है। हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले। ये रहा समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्यू जो है वो समकोण है। यहाँ पे कहा है क्यू, क्यू क्या है, एक समकोण है। तो हमने क्यू क्या लिखा, समकोण डाल दिया। अब बचा पी क्यू, पी क्यू हो गया तो बचा पी आर। आपका मन है पी यहाँ पे दीजिए, आपका मन है पी यहाँ पे दीजिए, दोनों में कहीं पे पी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए मैं यहाँ पे पी लिख लेता हूँ। पी क्यू यहाँ पे क्या लिखना होगा, क्या लिखना होगा, आर। ये हो गया, यहाँ का क्वेश्चन हो गया सर। अब क्वेश्चन कर रहा है पी आर प्लस क्यू आर, यानी ये जो है ये और ये जो है ये दोनों का, यानी ये और ये, इस दोनों का जोड़ जो है वो 25 है। इस दोनों का जोड़ क्या है, 25 है। और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, और पी क्यू यानी ये जो है इसका वैल्यू आपका दे रहा है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू का वैल्यू कितना दे रहा है, 5 सेंटीमीटर। ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें आपका क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ देल है पी क्यू, जो देल है वो देल है 5 सेंटीमीटर, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। यानी पी आर क्यू आर का जोड़ जो है वो 25 है। हमको क्या करना है, पहले एक निकाल लेते हैं। पी आर का अगर निकालेंगे, पी आर बराबर क्या होगा, 25 का 25 प्लस में क्यू आर तो माइनस में क्यू आर। अभी फिलहाल के मुझे पी आर का वैल्यू निकल गया, पी आर का वैल्यू निकल गया। अभी मुझे किसका वैल्यू निकल गया, पी आर का वैल्यू निकल गया। पी आर का वैल्यू निकल गया हमको। अब देखिए, अब हम लोग सबको त्रिभुज पी क्यू आर में देखते हैं। अब समकोण पी क्यू आर, पाइथागोरस प्रमेय सब लोग यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। पाइथागोरस प्रमेय में ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार। इसके अनुसार तो सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है, सूत्र आपका होता है एच स्क्वायर, इसको इस रूप में एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। एच यहाँ पे क्या है, पी आर है, पी लंब क्या है, आर क्यू, ये क्यू आर है, प्लस बी यहाँ पे क्या है, पी क्यू है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए पी आर है, पी आर का वैल्यू मुझे पता है कितना है, 25 माइनस क्यू आर। ये किसका वैल्यू है, पी आर का, बराबर क्यू आर। क्यू आर का वैल्यू पता है, नहीं दिया हुआ है, क्यू आर की जगह पर क्यू आर ही रहने देते हैं, प्लस का चिन्ह। पी क्यू, पी क्यू का वैल्यू हमको देना है 5,
5 का स्क्वायर। अब ये किस रूप में, a माइनस बी का होल स्क्वायर रूप में है। ये किस रूप में है, a माइनस बी के होल स्क्वायर रूप में है। ये किस रूप में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया a, ये आपका हो गया b, अब बीच में माइनस, a माइनस बी का होल स्क्वायर रूप में है। किस रूप में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर रूप में है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब क्या, QR का होल स्क्वायर माइनस 2a अब b, 2ab बराबर QR का स्क्वायर, इधर का सिर्फ सेम रहने देते हैं अभी फिलहाल के लिए, QR ही रहने देते हैं। अब देखिए प्लस 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2a। इस सूत्र से हम इस सूत्र का यूज किया है कहाँ पे, यहाँ पे, इस सूत्र का यूज किया मैंने यहाँ पे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625, QR का QR स्क्वायर माइनस का माइनस 25 दूना 50 QR बराबर बराबर QR का स्क्वायर QR 5 का स्क्वायर 25। अब इसको क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो QR प्लस में है तो QR में QR ही रहने देते हैं, QR का QR रहने देते हैं, या आप QR रहने नहीं दीजिएगा तो कर सकते हैं 625 पहले है 625, अब प्लस में 25 है बराबर किस आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 25 बराबर, अंक वाला अलग कर लिए, इसको मैंने कर लिया, इसको अरेंज कर लिया। अब बचा कितना 3 अंक, 3 अंक में पहला अंक बराबर आप दे दिए, बराबर बाद क्या है QR है, QR मैंने लिख लिया। फिर इधर का अंक आएगा, प्लस में QR तो माइनस में QR, माइनस में 50 तो प्लस में 50 Q, ये और ये कट कैंसिल हो गया, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्योंकि कट रहा है, दोनों कट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे तो कट कर देंगे, कट रहा है तो क्या करना है हमको कट कर देना है, काट दिए। अब देखिए 625 में 25 को हटाएंगे, 625 में 25 को हटाएंगे कितना निकलेगा मुझे, 625 में 25 घटाएंगे निकलेगा हमको 600। अब QR QR कैंसिल हो गया बराबर कितना हमको निकला 50 QR, इसीलिए QR बराबर 600/50। अब ये 0 0 कैंसिल हो गया, 5 बचा 60, 5 12 60, तो QR कितना निकल गया मुझे 12। QR कितना निकल गया हमको 12। अब QR का वैल्यू मुझे निकल चुका है, अब मुझे QR का वैल्यू निकल चुका है, QR का वैल्यू निकल चुका है, कितना निकला QR का वैल्यू हमको निकला है, QR का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। QR कितना निकला है तो QR निकल गया 12, QR निकल गया 12। अब मुझे निकालना क्या है, इसको देखिए, अब देखेंगे QR का मान समीकरण मैंने अरेंज कर दिया है, इसीलिए समीकरण A में रखने पर, A में रखने पर समीकरण A में रखने, समीकरण A क्या है, समीकरण A है PR बराबर 25 माइनस QR, ये समीकरण 1 है। तो PR का PR से 25 का 25, QR कितना निकला हुआ है, QR मुझे 12 निकला हुआ, तो 12 रख देंगे। PR बराबर 25 में 12 बटा कितना निकल गया 13 cm, 13 cm कितना निकला 13 cm। इसका मतलब मुझे PR निकल गया टोटल कितना 13,
ये निकल गया कितना 13 CM निकल चुका है। अब तीनों वैल्यू मुझे प्राप्त हो गया है। अब तीनों वैल्यू क्या हुआ मुझे प्राप्त हो गया है। P भी प्राप्त हो गया, B भी प्राप्त हो गया और H भी प्राप्त हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या कर रहा है, साइन P मतलब साइन का फॉर्मूला एंगल P, साइन का P बटे H, साइन के बाद कितना कॉस P, कॉस का फॉर्मूला B बटे H, कॉस के बाद टेन, टेन का भी है P, टेन का फॉर्मूला P बटे B। ये तीनों का मान का निकालेंगे। पहले हम लोग साइन P को देखेंगे। P कह रहा है इसका मतलब एंगल ये, P कह रहा है इसका मतलब एंगल ये कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं एंगल के सामने का भुजा क्या होता है, P बन जाता है। एंगल के सामने का भुजा क्या बनता है, P। ये क्या बन गया P, और ये पहले से P होता ही है, P बन गया पहले से P होता है, और ये बन गया B, और H कभी चेंज नहीं होता है। तीनों चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है साइन P, P बटे H, साइन P कह रहा है, साइन P का वैल्यू P बटा H, साइन P का वैल्यू P क्या हो गया, ये हो गया H आपका, यानी एंगल ये दिया है, इसका मतलब सब कुछ सेम रहेगा। P B H लगभग इसमें कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, अब हम लोग इसको लिखेंगे साइन P। तो P का वैल्यू कितना निकला हुआ है, P का निकला हुआ है 12 CM, और H का वैल्यू 13 CM। CM कट कर दीजिए आप, तो 12 बटा 13। अब B का वैल्यू कितना है 5 CM, H का 13 CM कट गया बटा 5 बटा 13। P का वैल्यू कितना निकला हुआ है 12 CM, और B का वैल्यू कितना है 5 CM से निकल गया 12 बटा 5। ये तीनों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तीनों क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तीनों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि एंगल P दिया है इसीलिए कोई चेंज नहीं हुआ। अगर एंगल के जगह पर P के जगह पर अगर मान लीजिए R रहता तो थोड़ा डिफरेंस हो सकता था इसमें, इसीलिए जरूरी है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ इसको जानने के लिए। इसमें देख लीजिए आप, अगर इसमें किसी तरह का कोई भी आपका समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इतना समय देने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।